हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया से होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट एमटीएस के बारे में, यानी कि आपका क्लास फोर्थ का जो वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस क्या क्या चीज़ें हम करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। हम इसमें डिस्कस करेंगे आपका प्रीवियस ईयर सिलेबस जो एमटीएस का था उसके बारे में। दूसरी हम बात करेंगे कि कौन कौन सा कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होगा और किस तरीके से आपको इसके लिए अभी से तैयारी अपनी शुरू करनी है, ताकि आप इसमें अच्छा सा अच्छा रैंक लाके अपनी जो सीट है उसको आप रिजर्व कर पाएं। सारी जानकारी दूंगा मैं आपको इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे ये एमटीएस का पोस्ट होता क्या है। दोस्तों एमटीएस की हम बात करें तो ये होता है आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कि क्लास फोर्थ की वैकेंसीज मल्टीटास्क इसमें काम होता है। टास्किंग दैट इज एक से ज्यादा काम इसमें आपको दिए जाते हैं। इसका पे स्केल क्या रहता है आपका, मिनिमम 18,000 प्लस ही इसका पे स्केल रहता है। और ये जो वैकेंसी है इसके लिए आप कम से कम 12th पास आप होने चाहिए या 10th पास आप पास होने चाहिए। लेकिन इस बार के लिए इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा जाएगा ये अभी केस जो है वो पेंडिंग है। लेकिन जैसे ही इसकी तरफ से जेकेएसएसबी की तरफ से ऑफिशियल अपडेट आएगा तो हम आप तक जरूर जो है इंफॉर्मेशन साझा करेंगे। चलिए सिलेबस की बात करते हैं। तो सबसे पहले कंपोनेंट की बात करें तो इसमें टोटल रहेंगे आपके 4 कंपोनेंट्स। 4 कंपोनेंट्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपका जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में क्या क्या प्रीवियस ईयर जो सिलेबस था वो क्या था, और आने वाले एग्जाम जो होंगे आपका जो एमटीएस का होगा इसके लिए जो सिलेबस होगा उसमें यही सेम एज इट इज रहेगा। सिर्फ और सिर्फ आपका जीएस का जो सेक्शन होगा, चेंज अगर होगा तो सिर्फ जीएस वाले सेक्शन में होगा, और उसमें भी चेंज जो है बहुत माइनर सा चेंज रहेगा, बहुत ज्यादा मेजर चेंज कुछ भी नहीं रहेगा। यहां पे जनरल इंग्लिश की अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो उसमें आपका पहला टॉपिक दिया गया था पैराग्राफ राइटिंग एंड कंप्रीहेंशन, यहां से सवाल पूछे भी गए थे। दूसरा टॉपिक इसमें था आपका एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट वन आपका रीअरेंज ऑफ जम्बल्ड सेंटेंस। दोस्तों अगर आप फोर्थ क्लास का एग्जाम देंगे या आप जेकेएसएसबी में कोई भी गजटेड एग्जाम देंगे, आपको रीअरेंज ऑफ जम्बल्ड सेंटेंसेस जो है हर किसी के एग्जाम में ये आपको देखने को सवाल यहां से मिलेगा। अगला है आपका पास दैट इज डायलॉग राइटिंग, ठीक है। उसके बाद है नरेशंस, बहुत सारे सवाल यहां से आते हैं। नेक्स्ट मॉडल्स, मॉडल से भी सवाल आते हैं। आर्टिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे आसान टॉपिक जो है इंग्लिश का वो है आर्टिकल। आपको क्या करना है, आपको अपना बेसिक इंग्लिश जो है उसको सही करना है ग्रामेटिकली, और आप सारे के सारे सवाल जो हैं आसानी से निकाल सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकल्स के बाद बात करें तो टेंसेस। टेंसेस जैसे ही आप ग्रामर शुरू करते हैं तो टेंसेस एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है इंग्लिश का, ये आपको मालूम होगा। इसके अलावा क्लॉजेस और आपका प्रेपोजिशन। क्लॉजेस से भी एक आधा सवाल आता है, लेकिन प्रेपोजिशन से कम आपसे आपके 2 से 3 सवाल आते हैं। इसके अलावा सिनोनिम्स एंड एंटोनियम, ये आपको मालूम होगा कि इसके लिए आपको अपना वोकैब जो है बहुत अच्छा करना पड़ता है, तब जाके ये सवाल जो है वो हल होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास आइडियम्स एंड फ्रेजेस। इसके अलावा है स्पेलिंग्स। स्पेलिंग चेक से आपको कम से कम एक सवाल देखने को हर किसी एग्जाम में मिलेगा, चाहे आपका जेकेपीएसआई हो, चाहे आपका नायब तहसीलदारी हो, चाहे पटवारी हो। जितने भी आज से पहले जो एग्जाम हुए हैं उसमें स्पेलिंग्स को लेके एक सवाल जरूर आता है। अब यहाँ पे हम बात करें कि इतने सारे टॉपिक्स इंग्लिश के हैं, तो अगर आप 10th पास हैं तो आपको अगर लगता होगा ये बहुत बड़ा बर्डन है, तो आपको यहाँ पे इन जो टॉपिक्स में से कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स चुनने हैं और उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है जिनके ऊपर ज्यादा सवाल आते हैं। सबसे पहले हम बात करें इसमें जो सेलेक्टिव टॉपिक्स आपके रहेंगे वो आपका कंप्रीहेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आसानी से सवाल निकल जाता है, तो इसके ऊपर आप फोकस करेंगे। इसके अलावा नरेशन से सवाल आता है।
आपका चेंज करना होता है। यहाँ पे मॉडल से सवाल आते हैं, आर्टिकल से सवाल आते हैं और प्रेपोजिशन से सवाल आते हैं। इसके अलावा स्पेलिंग, ये कुछ इसमें हॉट टॉपिक है जो आने वाले एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो उसमें यहाँ से सवाल 101% आएगा और ये बहुत आसान टॉपिक होता है। आपको यहाँ से मार्क्स को स्कोर करने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहती है। ये हो गया इंग्लिश वाला सेक्शन। अब हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस के बारे में। दोस्तों, आपको मालूम है कि जनरल अवेयरनेस एक ऐसा यूनिट होता है जेकेएसएसबी के किसी भी जॉब, किसी भी पोस्ट में, वैकेंसी में, कि जो कि पढ़ना काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है और इसको पढ़ने के लिए कम से कम आपको पूरे 2 से 3 महीने आपके पास होने चाहिए। यहाँ पे हम बात करेंगे, बिल्कुल लिमिटेड रखेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। कुछ ही सेलेक्टिव चीज़ें जो हैं जनरल अवेयरनेस से मैं आपको बताऊंगा कि जो आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम, चाहे वो आपका 4th क्लास का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका नायब तहसीलदारी का एग्ज़ाम हो, तो कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ इसमें हॉट टॉपिक्स जो हैं वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे हॉट टॉपिक माना जाता है आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए, और जैसे कि जो एग्ज़ाम हुए भी उन एग्ज़ाम में भी ये सवाल आते हैं। विच मीन्स यहाँ से आपको पढ़ना है करंट अफेयर, इंडिया का भी और इंटरनेशनल लेवल का भी। दूसरी हम बात करें तो टॉपिक है आपका ऑनर्स एंड अवार्ड्स। अवार्ड से यहाँ पे सवाल आता है और ये वाला अवार्ड्स वाला सेक्शन आपका करंट अफेयर में ये कवर हो जाता है। नेक्स्ट बात करें स्पोर्ट्स की, ये भी आपका करंट अफेयर में सवाल हो जाता है। अगला जो टॉपिक है दैट इज जियोग्राफिकल डिस्कवरीज। अब जो जियोग्राफिकल डिस्कवरीज है इसकी हम आगे बात करेंगे, लेकिन प्रिंसिपल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया जो टॉपिक है ये आपका कवर हो जाएगा आपका आर्ट एंड कल्चर जब आप पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है दैट इज कैपिटल एंड करेंसीज ऑफ कंट्रीज। यहां से भी एक सवाल आता है, बहुत कम सवाल आता है, और जो सवाल पूछा जाता है वो एशिया की जितनी भी कंट्रीज हैं उनमें से ही सवाल आता है, अबाउट करेंसीज के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा अगला टॉपिक है दैट इज हिस्ट्री एंड कल्चर। अब यहाँ पे हिस्ट्री एंड कल्चर की बात करें तो हिस्ट्री पूरा का पूरा इंडियन हिस्ट्री आपको इसके लिए नहीं पढ़ना है, खास तौर पर आपका क्लास 4 के एग्जाम के लिए। हिस्ट्री में से आप सिर्फ पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री और कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स, कुछ स्पेसिफिक ईयर्स जहां से एग्जाम में सवाल आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और वो पढ़ेंगे आप फ्रॉम 1905 से लेकर 1942 एडी तक। इसके अलावा अगला जो सब टॉपिक है दैट इज जनरल पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच मीन जनरल पॉलिटी से कोई एक आधा सवाल आ सकता है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको पढ़ना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे आप क्लास 4 के एग्जाम की, मैं यहाँ पे स्पेशली बात कर रहा हूँ कि क्लास 4 के लिए आप पढ़ेंगे फ्रॉम आर्टिकल 1 टू आपका आर्टिकल 51 तक। यहाँ तक आप पढ़ेंगे क्लास 4 के एग्जाम के लिए। अब ऊपर एक टॉपिक है दैट इज जियोग्राफिकल डिस्कवरीज। तो वो जो जियोग्राफिकल डिस्कवरीज टॉपिक है ये आपका कवर हो जाएगा ज्योग्राफी में, और ज्योग्राफी में मोस्टली जो सवाल आता है वो आएगा आपका ड्रेनेज सिस्टम को लेके या आपका क्लाइमेट को लेके। अगला जो टॉपिक है दैट इज आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स पूरी तरह से मेंशन था, लेकिन इकोनॉमिक्स से भी सवाल अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स से नहीं आते, बट इकोनॉमिक्स में जो पॉलिसीज हैं, जो स्कीम्स हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम जो है स्टेट्स के रिलेटेड या बजट के रिलेटेड, यहाँ से एग्जाम में सवाल आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और इसको कवर करेंगे आप करंट अफेयर के माध्यम से। अगला टॉपिक है दैट इज साइंटिफिक रिसर्च। दोस्तों, ये जो साइंटिफिक रिसर्च है ये है आपका साइंस एंड टेक, जिसमें आप पढ़ेंगे अबाउट फिजिक्स के बारे में, आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में, और आप पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में। इसके अलावा एक और पार्ट है दैट इज इन्वायरमेंटल स्टडीज, और इन्वायरमेंटल स्टडीज जो है दोस्तों यहाँ से भी सवाल जो आता है वो करंट अफेयर। तो मोस्टली हम यहाँ पे अगर बात करें सिर्फ ज्योग्राफी को छोड़ के और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ के और हिस्ट्री वाले पार्ट को छोड़ के, यहाँ ये वाला जो जीएस वाला जो सेक्शन है जनरल अवेयरनेस, इसमें आपको करंट अफेयर का पढ़ना जो है आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्यों? बहुत सारे इसमें ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से सवाल आता है करंट अफेयर बन के उसकी शक्ल में। नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें तो आपके पास थर्ड कंपोनेंट था आपका बेसिक मैथमेटिक्स।
बेसिक मैथमेटिक्स बताया गया है, ना कि आपका एडवांस लेवल का मैथ, जिसमें आप नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, डेटा इंटरप्रिटेशन। अब मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ कि ये पढ़ना इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है दोस्तों ये ज़रूरी। आपका बेसिक मैथ, एक तो आने वाला जो आपका क्लास 4th का एग्ज़ाम होगा, जो वैकेंसी होगा, उसके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आने वाली जो अपकमिंग वैकेंसीज है, जैसे कि पटवारी हो गया, जैसे कि आपका JKPSI हो गया, जैसा कि आपका नायब तहसीलदारी, और भी बहुत सारी टीचर की वैकेंसीज हैं, उनमें से ये वाला जो मैथ है ये 101% होगा। ये आपका बेसिक मैथमेटिक्स है, और इसको जब आप पढ़ेंगे तो यहीं से दोस्तों आपका लेवल बनेगा, और यहीं से आप एडवांस लेवल का मैथ आप निकाल सकते हो। इसमें कोई दोहराई नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ 10th लेवल का मैथ है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इसमें परफेक्ट होंगे। इसमें कोई उपाय नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई कुछ मैजिक नहीं है। इसका सिंपल सा फंडा है कि आप पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और आपका एग्जाम क्लियर होगा। अगले और लास्ट कंपोनेंट की बात करें तो आपका रीजनिंग एबिलिटी, इसमें एनालॉजीज है, आपका सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस था, स्पेशल विजुअलाइजेशन था, हर एग्जाम में ये सवाल आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एनालिसिस है, जजमेंट है, आपका डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस होंगे, आपका विजुअल मेमोरी होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर सवाल, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, हर बार सवाल आता है फिगर क्लासिफिकेशन को लेके, अर्थमेटिकल नंबर सिस्टम, और नॉन वर्बल सीरीज। ये जो रीजनिंग के सवाल हैं या जो रीजनिंग के टॉपिक्स हैं दोस्तों, इसकी अगर ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये आपका क्लास 4 से लेकर आपका गजटेड पोस्टों के लिए बहुत काम आएंगे। और इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो थोड़े से टेक्निकल हैं, थोड़े से ट्रिकी हैं, लेकिन जब आप इसका बेसिक पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी इन सवालों को करने में। अब ये हो गए सारा का सारा सिलेबस डिस्कशन आपका जो भी पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो माइनर सा जो चेंज हो सकता है, सिलेबस सेम एज इट इज रहेगा, माइनर सा चेंज जो होगा वो जनरल अवेयरनेस को लेके होगा, और वो जो भी चेंज होगा जैसे ही इसका अपडेट आएगा तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे इसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो मे भी इन पोस्टों के लिए ग्रेजुएशन को अभी कंसिडर किया जा रहा है, लेकिन ये जो पोस्टें हैं ये 4th क्लास की हैं, और इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 10th पास रहेगा, और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन आपका ओनली 12th पास रहेगा। सिलेबस की बात करें और कब तक ये रेफर की जाएंगी, तो अभी जैसा कि आप जानते हैं कि मार्च का महीना जो है वो एंड हो चुका है, और अप्रैल के महीने तक इन्होंने बताया है कि अप्रैल के महीने मिड में या एंड में हो सकता है कि इन वैकेंसीज को रेफर किया जाएगा JKSSB को, और JKSSB जो है इसका ऑफिशियली तरीके से इसका एडवर्टीजमेंट निकालेगा, जिसमें सारे का सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आपका सारा का सारा सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होगा, कितने क्वेश्चन का किससे क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर होगा, और कितना उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, सारी जानकारी देंगे हम जैसे आपका आपके पास ऑफिशियल अपडेट जो है वो आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि जितनी भी मैंने जानकारी दी, सारी की सारी जानकारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आपको सारी की सारी समझ आ चुका होगा। तो चलिए मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।